दोस्तों हम अब आज के वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस में सबसे पहले हमको देखना है कि कोई लाइन अगर है, लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन, अगर कोई लाइन दोनों प्लेन के पैरेलल है तो वो कैसी होगी। सपोज कोई लाइन है अगर, और हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम प्रोजेक्शन लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, इस क्वाड्रेंट यहाँ पे अगर कोई लाइन हम ऐसी ड्रॉ कर देते हैं, इस लाइन की यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी सपोज 30 है, यहाँ पे भी ये 30 है, आगे में भी 30 है और यहाँ पे भी ये 30 है, तो ये माना जाएगा कि ये जो लाइन है, ये लाइन सपोज मैं इसके टर्मिनल पॉइंट भी दे देता हूँ ए बी। सो ये लाइन चूंकि यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30 है, तो ये इक्वी डिस्टेंस है इस प्लेन से भी और इस प्लेन से भी। सो इट इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन है, लाइन इज पैरेलल टू बोथ प्लेन। ठीक है, अब ये जो हमारी लाइन थी, इस लाइन को मैं डार्क कर देता हूँ, है ना, ए बी को मैंने डार्क कर दिया। अब ए बी को मैंने डार्क कर दिया, ए बी को डार्क करने के बाद मैं इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूँ इधर और नीचे। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ आके छपेगी और नीचे में यहाँ आके छपेगी, ये यहाँ से 30 की दूरी पे रहेगी, यहाँ से 30 की दूरी पे रहेगी, हम इसको स्पिन कर देंगे। तो अब हमारे एक्सिस ऑफ स्पिन पे अगर हम देखेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगी, यहाँ पे एक लाइन दिखाई देगी। ठीक है, ए डैश बी डैश, और टॉप व्यू में लाइन दिखाई देगी ए और बी, और ये 30 की दूरी पे दिखाई देगी, इधर भी 30 की दूरी पे दिखाई देगी। सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद देखो सेकंड कंडीशन कौन सी आती है। सेकंड कंडीशन ऐसी आती है कि एक प्लेन में वो लाइन कंटेन्ड इन वन प्लेन, लाइन कंटेन्ड इन वन प्लेन। ठीक है, तो अब लाइन कंटेन्ड इन वन प्लेन है अगर, तो आप इसको देखिए ऐसा है। अब ये लाइन मान के चलिए कि अगर ये लाइन इस पे कंटेन्ड है, देखिए इस प्लेन में ही ये लाइन बनी हुई है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डार्क कर दिया, ये मैंने डार्क कर दिया, ये ठीक है, ये लाइन मेरी इस प्लेन में कंटेन्ड है। तो अब इसका तो फ्रंट भी तो कैसा आएगा, फ्रंट तो यहीं छप जाएगा, और टॉप व्यू अगर मैं देखूंगा तो टॉप व्यू ये वाला पॉइंट यहाँ पे आके प्रोजेक्शन में आएगा, यहाँ पे प्रोजेक्शन में आएगा। मैं इसको जब स्पिन करूंगा तो क्या होगा, ये मेरा एक्सिस ऑफ स्पिन है एक्स वाई, इसमें ये लाइन तो मेरे को ऐसी दिखाई देगी ए बी। ठीक है, और इसका जो टॉप व्यू है ये मेरे को एक्सिस ऑफ स्पिन पे ही दिखाई देगा ये। सो इसको मैं नाम कैसे दे दूंगा, सपोज मैंने इसको नाम दिया ए डैश बी डैश, ये दोनों हो जाएगा ए बी। इसको मैं डार्क कर देता हूँ, लाल से डार्क कर देता हूँ, क्लैरिटी रहेगी। ये देखिए, ये मेरी लाइन रहेगी, ये मेरा ये, इसका ये वाला प्रोजेक्शन जो आएगा ये यहाँ पे आएगा टॉप वाला, ये देखिए आप। सो दिस इज लाइन कंटेंट इन वन प्लेन। ओके, अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि लाइन कंटेंट इन बोथ द प्लेन भी हो सकता है, या दूसरी ये कंडीशन भी हो सकती है कि कोई ऐसी लाइन हो जो इसमें हो, इस प्लेन में लाई करती हो। ठीक है, इस प्लेन में लाई करती हो ए बी लाइन। इसको मैं सामने से देखूंगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। इसको अगर मैं देखूंगा ये एक्स वाई स्पिन में, तो ये नीचे मेरे को दिखाई देगी ऐसी। ठीक है, टॉप व्यू में, लेकिन फ्रंट व्यू में देखने में क्या है, ये एक्सिस ऑफ स्पिन पे आके सुपर इम्पोज हो जाएगी ए डैश बी डैश। तो एक्सिस ऑफ यहाँ पे आके ए डैश और ये बी डैश, एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसको अपन ब्लैक से डार्क कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक से डार्क कर दिया तो दिस इज ए बी एंड दिस इज
ए डैश बी। सो ये लाइन कंटेंट इन वन प्लेन है। अब देखिए लाइन कंटेंट इन बोथ प्लेन कौन सी हो सकती है? लाइन कंटेंट इन बोथ द प्लेन, तो वो एक ही कंडीशन बैठ सकती है जब जब हमारे, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। लाइन दोनों प्लेन में कब कंटेन हो सकती है? जब वो इस एक्सिस ऑफ स्पिन पे आके बैठी हो, ठीक है, यहाँ पे आके बैठी हो। अब इसको हमको ऊपर से देखना है या फ्रंट से देखना है? अगर हम ऊपर से भी देखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा एक्स वाई स्पिन है, तो ये यहाँ पे आके बैठी हुई है। ये देखिए यहाँ पे भी देखने में और यहाँ पे भी देखने में, तो जो लाइन दोनों में कंटेन करती है उसका ए और ए डैश पॉइंट सेम रहता है, बी और बी डैश पॉइंट भी सेम रहता है, ठीक है। सो दिस इज लाइन कंटेंट इन एक्स बोथ द प्लेन। इसको लिखने का तरीका एक ये हो सकता है कि देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखिए ये यहाँ पे ए डैश बी डैश, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे। सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कंटेंट इन बोथ द प्लेन, ठीक है। अब एक चीज और है कि एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि जब हम एक ऐसी चीज देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने लिया हुआ है, ठीक है, एक ऐसी लाइन देखें जो इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल है, मतलब इसके पैरेलल है, मतलब यहाँ 30 दूरी है तो यहाँ पे भी ये 30 की दूरी है, ठीक है। तो इसको जब हम एक्सिस ऑफ स्पिन में ऐसा वो करते हैं और देखते हैं तो फ्रंट व्यू देखने में तो ये वाला पॉइंट यहाँ सुपर इम्पोज हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ बना दिया तो मेरा ये पॉइंट हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। और टॉप व्यू में देखने में क्या है, यहाँ से लग के, ये एक्सिस ऑफ स्पिन से लग के जितनी इसकी लेंथ है, सपोज यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसकी 100 की है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये 100 की लाइन मेरे को टॉप व्यू में दिखाई देगी। जब मैं इसको घुमाऊंगा ये लाइन आके यहाँ छप जाएगी, ये लाइन यहाँ पे मेरे को ऐसी दिखाई देगी। सो दिस विल बी अवर ए बी, ठीक है। तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ, डार्क करने से और क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन, projection of line perpendicular to any plane. So this is projection of line perpendicular to any one plane. Okay. अब इसका अगला देखते हैं, लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन। लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन, ये कौन सी कंडीशन में बैठ सकता है? लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन, देखिए ये एक ही कंडीशन में बैठ सकता है जब हम ये बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा हमारी कंडीशन कौन सी है। हमारी कंडीशन है लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन। तो लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन एक ही कंडीशन में हमारे पास आ सकती है कि जब ये लाइन मैंने ड्रॉ की ए बी, ठीक है, और देखिए इसको कैसा, लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन, बोथ द प्लेन में की कंडीशन में ये कंडीशन आपको किसी भी कंडीशन में बनाने में बन रही है क्या? ये मैं ऑक्सिलरी प्लेन भी बना दिया तो ये नहीं बन रही है ना। तो आप किसी भी कंडीशन में किसी एक पर्टिकुलर लाइन को दोनों के परपेंडिकुलर नहीं कर सकते। लाइन को दोनों के परपेंडिकुलर कैसे करोगे? तो ये वाली कंडीशन हमेशा ओवररूल रहती है, हमेशा ओवररूल रहती है, ठीक है। अब हम आते हैं लाइन इंक्लाइंड टू वन प्लेन एंड लाइन इंक्लाइंड टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या है,
लाइन इंक्लाइन टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन। सपोज ये प्लेन है, इस प्लेन से इंक्लाइंड कोई लाइन में खींच रहा हूं, इस प्लेन से, ये प्लेन है, ये प्लेन का ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, यहां से मैं ऐसे इंक्लाइंड लाइन खींचता हूं, मतलब यहां से यहां का इसका डिस्टेंस सपोज 30 है, तो आगे में यहां से यहां का डिस्टेंस इसका 40 है, तो इट इज ए इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, तो ये लाइन इससे इंक्लाइंड है सपोज किसी पर्टिकुलर एंगल पे, ये लाइन, तो ये लाइन अगर इंक्लाइंड है, लेकिन इसका ये जो डिस्टेंस है, ये इसका ये डिस्टेंस यहां से यहां का सपोज 35 है और ये भी 35 है, तो इस प्लेन के पैरेलल चल रहा है और इससे इंक्लाइन चल रही है लाइन। तो इसको अब हम कैसे देखेंगे? इसको हमको देखने का तरीका, सामने से अगर हम देखेंगे तो आप देखिए कि हम, ये एक्स वाई स्पिन है ना, इससे कितनी ऊंचाई पे है? 35 की ऊंचाई पे है, तो 35 की ऊंचाई पे आप स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर दो, लाइट लाइन। ठीक है, अब लाइट लाइन आपने ड्रॉ कर दी, और ऊपर से जब आप देख रहे हो, ऊपर से जब आप देख रहे हो, तो आप इस इंक्लिनेशन पे, जिस इंक्लिनेशन पे था, उस इंक्लिनेशन की एक थिन लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब जब आपने थिन लाइन ड्रॉ की, तो इसके एंड पॉइंट की दूरी कितनी थी, वो दूरी देख लीजिए यहां से कितनी दूरी थी। वो दूरी में ये जो भी एंगल था, एंगल मान लीजिए सपोज अल्फा था या थीटा था, जो भी था, ये दूरी आपने मार्क कर ली कि यहां से यहां तक की वर्टिकल डिस्टेंस में दूरी कितनी थी। दूसरे वाले की दूरी कितनी थी, ये मार्क कर लिया आपने। ठीक है, तो दूसरे वाले की दूरी मार्क कर दी और यहां से इसको यहां पे भी प्रोजेक्ट कर दिया। तो जब आप इसको फ्रंट व्यू देख रहे हो ए बी, और जब आप इसको टॉप व्यू देख रहे हो ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू, और जब टॉप व्यू देख रहे हो ए बी, तो ये इस तरीके का रहेगा। देखिए, ये फ्रंट में आपको, चूंकि ये लाइन इंक्लाइंड थी, ये लाइन ऐसे इंक्लाइंड थी, तो फ्रंट में लंबी होने के बावजूद भी इसका जो प्रोजेक्शन है वो छोटा आएगा, और जब आप इसको टॉप से देखोगे तो एक कंप्लीट लेंथ आपको दिखाई देगी। ठीक है, सो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ लाइन inclined to a plane and parallel to other plane। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब इसी का हम दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं कि अभी तो ये मान लीजिए वर्टिकल प्लेन था, वर्टिकल प्लेन से लाइन इंक्लाइंड थी, ये भी तो हो सकता है हॉरिजॉन्टल प्लेन से लाइन इंक्लाइंड हो, तो वो एग्जांपल कैसा होगा? देखो, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल प्लेन हमने बनाया, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हम यहाँ पे इससे कुछ दूरी पे, इससे कुछ ऑफसेट आके, यहां से कुछ ऑफसेट आके, इससे यहाँ की दूरी 40 और यहाँ की दूरी 70, तो ये इससे इंक्लाइंड हो गई, और यहां से इसको इक्वल डिस्टेंस रखते हैं हम, सपोज यहां से भी 20 है और यहां से भी 20 है, और ये लाइन का नाम हम दे देते हैं ए बी। ठीक है, सो दिस लाइन इज ए बी, दिस लाइन इज ए बी। अब देखिए, अब ये वर्टिकल प्लेन था, हॉरिजॉन्टल प्लेन था, so this line AB is parallel to vertical plane, and line AB is inclined to vertical plane, is parallel to vertical plane and inclined to horizontal plane। ठीक है, अब इसके प्रोजेक्शन को हमको कैसे ड्रॉ करना है? इसके प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है कि हम एक्सिस ऑफ स्पिन बनाए एक्स वाई, यहाँ से फ्रंट व्यू देखें, तो फ्रंट व्यू देखने में हमको देखिए, ये नीचे से 40 की दूरी है, नीचे से 40 की दूरी आप मार्क कीजिए, 40 की दूरी में हमारा पॉइंट ए स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं ए डैश। ठीक है, यहाँ से हम दूसरा पॉइंट 70 की दूरी, यानी कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये निकाल लेंगे हम थीटा, उस थीटा पे दूसरा वाला पॉइंट जो डिस्टेंस हमारा रहेगा 70 जहां पे आएगा, वहां पे हम आर्क काट देंगे। ठीक है, तो दिस विल बी हमारा 70, है ना, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सपोज थीटा है, तो ये मार्क हो गई हमारी लाइन ए बी। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक है, और ये आपको एक्चुअल ए बी के लेंथ के बराबर दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि ये आपको पूरी लेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप इसको टॉप व्यू से देखोगे तो ये कटन होके दिखाई देगी। कटन होके कैसे दिखाई देगी? ये 20 की दूरी पे आप एक, ये कितनी दूरी, 20 की दूरी है ना, तो 20 की दूरी पे आप एक अप्रॉक्स लाइन खींच दीजिए,
और इसका प्रोजेक्शन यहाँ डालिए और इसका प्रोजेक्शन यहाँ डालिए। तो अब क्या हुआ, जब आपने इसका प्रोजेक्शन यहाँ डाला, इसका प्रोजेक्शन यहाँ डाला, तो ये वाले पॉइंट हमारे निकल के आ गए ए और बी। ठीक है, सो दिस इज अवर टॉप ए और बी। सो ये कौन सा क्वेश्चन था, लाइन पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, है ना, और लाइन इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये इसका एग्जांपल था। अब हमारी लास्ट कंडीशन बची। लास्ट कंडीशन क्या है कि सपोज एक लाइन ऐसी है, ठीक है, जो इससे भी इंक्लाइंड है और इससे भी इंक्लाइंड है। सपोज इससे भी इंक्लाइंड और इससे भी इंक्लाइंड है। यहां से इसकी दूरी 20 है, यहां से इसकी दूरी 30 है, यहां से इसकी दूरी 25 है और यहां से इसकी दूरी 45 है। वो हम निकाल सकते हैं, मतलब वो कैसा कैसा आएगा लाइन ऑफ इंक्लिनेशन। अभी हम ये न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं डाल सकते, लेकिन लाइन दोनों से इंक्लाइंड हो सकती है। सो लाइन दोनों से इंक्लाइंड हो सकती है, इसको हम थोड़े क्लियर फिगर में देखते हैं कि लाइन दोनों से इंक्लाइंड कैसे हो सकती है। सपोज ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और इसमें कोई लाइन है, जो लाइन इससे थीटा का एंगल बना रही है और इससे जो है अल्फा का एंगल बना रही है, और ये लाइन का स्टार्ट पॉइंट ए है और एंड पॉइंट बी है। ठीक है, अब इनको ड्रॉ करने का क्या तरीका है, इनको ड्रॉ करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको ये देखना है कि ये जो एक्सिस ऑफ स्पिन हम बनाएंगे, सबसे पहले एक्सिस ऑफ स्पिन हमने बनाई एक्स वाई, ठीक है। अब ये एक्सिस ऑफ स्पिन में जो हमारा पहला एंगल था, पहला एंगल, जैसे मान लीजिए हमारा हॉरिजॉन्टल से एंगल हमने अल्फा दिया हुआ था, हम इसको इधर थीटा दे देते हैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, और यहां हम इसको थीटा दे देते हैं और यहां हम इसको अल्फा दे देते हैं। तो और जितनी दूरी से ये है, सपोज ये यहां से यहां तक अगर 10 की दूरी है, तो स्टार्ट पॉइंट दोनों के लिए कॉमन होगा, ठीक है। ये 10 की दूरी है, तो 10 की दूरी पे हम थीटा एंगल की लाइन खींच देते हैं। थीटा एंगल की हमने लाइन खींच दी। अब लाइन खींचने के बाद क्या हुआ, ये भी पतली लाइन होगी, ठीक है। ये लाइन कितनी बड़ी खींचेंगे हम, ए बी के बराबर खींचेंगे, जो एक्चुअल ए बी है। एक्चुअल ए बी हम थीटा एंगल लेके एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, एंगल थीटा, थीटा एंगल लेके, ठीक है। अब थीटा लेके हमने एक लाइन खींच दी, इस लाइन को आप नीचे प्रोजेक्ट कीजिए, ठीक है। इस लाइन को आपने नीचे प्रोजेक्ट किया, और जब आप इसको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे भी आप एक लाइन रन कीजिए, ठीक है। अब ये पॉइंट आपका आ गया है ना, ये इसका स्टार्ट पॉइंट रहेगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहां से आर्क लेंगे, यहां से आर्क लेंगे, आप इस आर्क को ड्रॉ कर दीजिए, और ये जो एंगल था अल्फा, उस एंगल अल्फा पे लाइन बनाइए, ठीक है। इस एंगल अल्फा पे लाइन बनाइए, तो ये अल्फा पे लाइन आया, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो आएगा, ये जो आएगा, ये दोनों लाइन से अल्फा और दोनों प्लेन से अल्फा और थीटा प्रोजेक्टेड आएगा,